माय नेम इज़ संजय और चलिए आज कुछ ई कॉमर्स एंड ईआरपी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स वी शुड इंश्योर। तो ऑप्शन है इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी कोई हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनमें इन जो तीन ऑप्शंस हैं इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसको कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, तो ये होती है हमारा कॉन्फिडेंशियल फीचर। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन तीनों ही फीचर्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है रिगार्डिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द इन्वेंटर्स। तो जब भी कोई इन्वेंटर्स कोई भी इन्वेंशन करता है तो वो अपना जो भी उसने इन्वेंशन की है तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या है, आईपीओ इंडियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसको पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट का मतलब अब उसने जो भी इन्वेंशन किया है उसको बिना उसकी परमिशन के कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेटेंट। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी कोई क्रिएटिविटी बनाता है और वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो आ जाता है हमारे कॉपीराइट के अंतर्गत। तो आर्टिस्ट के केस में यही इसका आंसर होगा कॉपीराइट, लेकिन इन्वेंटर के केस में इसका आंसर होगा पेटेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेटेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बाय सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स वी मीन। मतलब ई कॉमर्स में हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उससे हमारा क्या मतलब है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन डेटा रिसोर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। तो यस, जब भी हम ई कॉमर्स में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन बी है ऑथेंटिकेटेड मैसेज रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका कोई रिवर्ट मैसेज जरूर आना चाहिए, और ऐसा होता भी है। जब भी हम कोई ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा होता है। ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग मैसेज सेंड ऑन द इंटरनेट फ्रॉम बीइंग रीड एंड अंडरस्टूड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन / ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो भी हमने 3 पॉइंट्स जो ऊपर डिस्कस किए हैं वो सभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो कंसीडर किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच ए बायर पोस्ट इट इंटरेस्ट इन बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड सेलर compete for the business by submitting successively lower bid until there is only one seller left। तो बेसिकली ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिवर्स ऑक्शन। क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी प्रोडक्ट अपना दे रहा है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को पोस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जिसको वो सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए वो उसमें अपनी बिड लगाता है। इसको बोलते हैं ऑक्शंस। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी अपना सेलर है, इसमें जो भी बायर है वो पहले क्या कर रहा है, वो अपना इंटरेस्ट को पहले पोस्ट कर रहा है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेलर है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस को उसमें बिड कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर्स ऑक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट इज ईजी फ्रॉम कंपटीटर टू एंटर द मार्केट द थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट इज कंसिडर्ड। अब इसका ये मतलब है कि अगर देखिए मार्केट में अगर कंपटीशन है तो अगर कोई भी नया बिजनेस प्लेयर या बिजनेस ओनर मार्केट में एंटर करता है इन द सेम इंडस्ट्री और सेम वर्टिकल, तो उस केस में उसकी जो थ्रेट होगी यानी कि उसके डूबने के चांसेस जो होंगे वो होंगे हाई, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मार्केट सेटअप है, मार्केट पूरा सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड मार्केट में अपनी जगह बनाना, अपने आप को प्लेस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इस केस में जो थ्रेट होगी न्यू एंट्रेंट के लिए होगी हाई। तो इस केस में जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हाई व्हेन इट इज। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसका ही थोड़ा सा इसको चेंज करके पूछा गया है कि अगर किसी न्यू एंट्रेंट की थ्रेट हाई है तो उस केस में क्या होगा।
हार्ड फॉर कस्टमर टू एंटर द मार्केट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कस्टमर के लिए नहीं, ये हमारे बिजनेस ओनर के लिए है। ऑप्शन बी हार्ड फॉर द कंपटीटर टू एंटर द मार्केट, ये भी गलत है। करंट ब्रांड नेम आर नॉट वेल नोन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यस, कोई भी नया बिजनेस होता है उसकी जो ब्रांड इमेज होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इस केस में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करंट ब्रांड नेम आर नॉट वेल नोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम गिवन टू एन इंटरैक्टिव बिजनेस प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज मार्केट वेयर मैनी बायर्स एंड सप्लायर कैन कम टुगेदर फॉर ए ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी। इसका मतलब ये है, इसके मतलब जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे कि बायर और सेलर, यही दोनों हमारे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के मेन असेट्स हैं। तो इनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो क्या है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली प्रोसीड करते हैं। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है डायरेक्ट मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी B2C, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो जितने भी ये डायरेक्ट मार्केट प्लेस है, मतलब ये क्या है, ये हमारे एक कॉमन वर्टिकल से रिलेटेड है। और B2B क्या है, ये है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसमें अगर बिजनेस टू कंज्यूमर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। और थर्ड है B2C, ये स्पेसिफिक बना हुआ है बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए। लेकिन हाँ, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो बेसिकली मार्केट प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस इसका सही आंसर है, क्योंकि इस मार्केट प्लेस में चाहे हमारा कंज्यूमर जो है सेम इंडस्ट्री से हो या हमारा डिफरेंट इंडस्ट्री से हो, इस मार्केट प्लेस पर कोई भी आ सकता है और उनको लाने के लिए ही हम पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बिजनेस कैन नॉट बी ऑल थिंग टू ऑल पीपल, इंस्टीड ए बिजनेस मस्ट। ऑप्शन है इसके आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स / सर्विसेज एज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। ए बिजनेस कैन नॉट बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, यानी कि एक बिजनेस कभी भी हर तरीके के लोग को संतुष्ट नहीं कर सकता। जबकि ए बिजनेस मस्ट, तो बिजनेस कर सकता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे मान के चलिए कोई भी कंपनी है जो टॉयज़ बनाती है, तो अगर उसकी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो होगी 3 साल से लेके 12-13 साल तक। अगर वो छोटे टॉयज़ बनाती है तो उनका टारगेट कस्टमर की जो एज ग्रुप है वो 3 से 12 तक है। लेकिन अगर वो टारगेट कर रहा है 60 साल से ऊपर के लोगों को, तो उस केस में उसके बिजनेस का आउटकम जो है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, हमें अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना बड़ा जरूरी है। ऑप्शन बी क्या कहता है, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स, यानी कि जो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्चुअली में वैल्यू क्या है, क्या उसकी वैल्यू कंसिडरेबल है या नहीं है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो है इस केस में सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ई कॉमर्स EIP स्टैंड्स फॉर, तो EIP स्टैंड्स फॉर जैसा हम जब सभी जानते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल, जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम ISP भी कहते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा ISP स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए एयरटेल हमारी ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करती है और हमारी वायरलेस सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। बी है BSNL भी करती है। सी अमेजॉन और डी आइडिया एक हमारी टेलीकॉम कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जबकि अमेजॉन हमारा जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, जबकि ई कॉमर्स फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेजन हमारी ई कॉमर्स कंपनी, ना कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इफ यू नीड टू ट्रांसफर मनी टू एन अदर पर्सन बाय इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड यू यूज। इसका मतलब है अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में या दूसरे पर्सन के पास विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो इनमें से कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन है UPI। यस, आज के समय में हम UPI का इस्तेमाल करते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने में। ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, यस डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने में। ई वॉलेट बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने किसी भी कंपनी का ई वॉलेट क्रिएट किया तो उसमें क्या है कि हम अपने ये एक तरीके से मिडिल मैन की तरह आ जाता है हमारी जो भी अकाउंट्स है और हमें हमारी एप्लीकेशंस के बीच में। इसमें हमें पहले पैसा डालना पड़ता है, फिर इस पैसे को हम किसी भी पर्सन को भेज सकते हैं। यानी कि हम तीनों ही ऑप्शन से हम अपनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन या हम जो है ना अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट, यानी कि इसमें जो इंटरनेट की जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है। पहला है पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस इट। ऑप्शन बी पीपल इनसाइड the organization can't access it. C, people outside the organization can't access it. Option D, none of the above। तो इंटरनेट का मतलब ही यही है कि हम कहीं से भी किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि हम बाहर हैं या हम बिल्डिंग के अंदर हैं या हम कितने डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो इंटरनेट की मदद से हम किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग आईटी एसेट्स, कॉमा देयर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सस्पेक्टिबिलिटी टू थ्रेट्स टू मेजर द रिस्क एक्सपोजर ऑफ दीज एसेट्स। तो ये जितना भी पूरी चीज़ है कि आईटी एसेट्स को एवेल्युएट करना, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना और जो भी उसके रिगार्डिंग थ्रेट्स है उसको दूर करना, उसका मेजरमेंट करना, ये सभी आता है हमारा। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे ऑलरेडी सभी रिस्क हैं। तो इनको मैनेज करना जो आता है हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिस्क मैनेजमेंट। हमारी किसी भी प्रोसेस या हमारे किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड रिस्क हैं उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट आता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिस्क असेसमेंट, सॉरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, ERP स्टैंड्स फॉर। तो ERP बेसिकली E स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेज, R स्टैंड्स फॉर रिसोर्स, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। तो इसका सही आंसर है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, विच इज ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड बायोमेट्रिक एक्सेप्ट। तो बायोमेट्रिक बेसिकली क्या है, ये हमारी एक तरीके से सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। पहले क्या होता था, सिक्योरिटी फीचर के लिए हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल क्या कि हम अपने कोई भी जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी रेटिना है, ठीक है, हमारे फिंगर्स हैं, हमारे जो भी हैं हमारे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस के साथ। तो वो डिवाइस क्या करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स को स्कैन करता है, उसके बेसिस पे हमको ऑथराइज करता है। तो यस फिंगरप्रिंट का हम इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक में। रेटिना, आंखों की जो पुतली होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम अपने बायोमेट्रिक में। सी, वॉइस का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वॉइस की हमारी इंटेंसिटी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो भी डिवाइस है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, उसके बाद हमको ऑथराइज करती है। डी, पासवर्ड इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड और इट इज नॉट रिसाइड अंडर द बायोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पासवर्ड इज नॉट कंसिडर्ड और नॉट रिसाइड इन द बायोमेट्रिक पार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पासवर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फ्लड्स ए वेबसाइट विद सो मेनी रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस दैट इज स्लो डाउन और क्रैश। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सपोज कोई वेबसाइट है और उसको वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो भी स्कैमर चाहता है कि वो वेबसाइट एक्सेस ना हो, तो वो क्या करता है, वो अननेसेसरी उसमें रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। तो जब रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है तो रिक्वेस्ट सारी की सारी हमारी पाइपलाइन में आती हैं। तो एक्चुअली में जिसको वो वेबसाइट एक्सेस करनी है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता, उसके रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर वायरस तो इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम फाइल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। वॉर्म इज अनदर काइंड ऑफ वायरस, ठीक है, जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाता है। सी, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, और डी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर हम क्या करते हैं
या कोई भी स्कैमर क्या करता है, वो अननेसेसरी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और रिसीव्स को अनएक्सेसिबल बना देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ई बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन है द uninhibited flow of information and goods on the web, option B the use of the internet and the web to transact business, option C digitally enabled transactions and process within an organization, option D commercial transaction involving इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसका सही आंसर है द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड द वेब टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, विच इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू मर्चेंट, यानी कि इन ऑप्शंस में से, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि बेनिफिट नहीं है मर्चेंट के लिए। तो ऑप्शन ए कहता है ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग कस्टमर नीड्स, ऑप्शन बी इज ए पावरफुल टूल फॉर कस्टमर्स रिलेशनशिप बिल्डिंग, सी कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट, डी इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। विच वेबसाइट इज वन दैट चेंजेस और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। इसका मतलब यह है कि वो वेबसाइट जो अपने आप को फ्रीक्वेंट चेंज करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो अपने आप को चेंज करती है वो वेबसाइट होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में जो भी आप लिखते हैं उसमें आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप लिखेंगे और जब भी आप क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो जो आपने ऑलरेडी लिखा है वो पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट और एज पर द द मार्केट रिक्वायरमेंट वी कैन मेक चेंजेस इन द डायनामिक वेबसाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट में ही हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर मतलब एक तरीके से गैप है, यानी कि अगर कोई भी एक जैसे कि लिसनर है और एक जो है हमारा रिसीवर है, तो अगर लिसनर क्या बोल रहा है रिसीवर को समझ नहीं आ रहा और रिसीवर अगर पूछ रहा है तो लिसनर को समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो होता है इट इज़ द कम्युनिकेशन बैरियर। तो इस बैरियर को हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस हैं यूजिंग ए ट्रांसलेटर, बी बाई राइटिंग ए लेटर, सी नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, डी यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। तो बात करते हैं बाई राइटिंग ए लेटर। तो सपोज मैं इंग्लिश जानता हूं तो मैं इंग्लिश में लेटर लिखूंगा, लेकिन सामने वाला को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो इंग्लिश में समझ नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो ओवरकम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर को, वो ओवरकम हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता। इसका ये कभी कोई समाधान नहीं है कि अगर हमें कम्युनिकेशन बैरियर है तो हम बात करना ही बंद कर दें, क्योंकि बात करना बंद करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है, मुझे कोई अपनी जो ना अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि की कोई लैंग्वेज आती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हो सकता है सामने वाले को वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आए। तो ट्रांसलेटर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रांसलेटर क्या है, वो दोनों लैंग्वेज को जानता है। और अगर मैं मान के चलिए मैं इंग्लिश में कोई बात कर रहा हूँ और दूसरे वाले जो रिसीवर को हिंदी समझ में आती है, तो वो अपने मेरी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको पास ऑन कर देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजिंग अ ट्रांसलेटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। पीपल डोंट शॉप ऑनलाइन ड्यू टू। देखिए ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है कि हम भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन, उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट करते हैं। लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए है लैक ऑफ ट्रस्ट इन ऑनलाइन मर्चेंट, यानी कि जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भी दे रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है लोगों का। ऑप्शन बी इनएबिलिटी टू टच एंड फील द प्रोडक्ट। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी आंखों के सामने को देखने के बाद, यानी कि उसको कोई भी प्रोडक्ट है उसको टच करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये भी एक हमारा मेजर फैक्टर है लोगों के बीच में। इस वजह से लोग जो है ऑनलाइन शॉप नहीं करते हैं।
ऑप्शन सी फियर ऑफ मिस यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी होती है, तो लोगों को डर होता है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या मेरी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। तो इन्हीं सब डर की वजह से लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, वो सही हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लैंड करने से कतराते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है विच इज ए इलेक्ट्रॉनिक फाइल दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड इनेबल सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो किसी भी इंडिविजुअल या वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और एक जो भी हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसमें कॉन्फिडेंशियली उसको इनेबल करती है। तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट, SSL और नन ऑफ दिस। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करना होता है तो हम डिजिटल सिग्नेचर की मदद से उसको ऑथराइज करते हैं। बी है डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि हमने कोई भी चीज़ करी है, यानी कि हमारी कोई भी डिवाइस है उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विस है ये बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23। विच सॉफ्टवेयर scores the internet collecting data about every website and every web page within it? तो ऑप्शन है स्पाइडर्स, सर्च इंजन, रोबोट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पाइडर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट अ सर्च इंजन? ऑप्शन है altavista.com, ऑप्शन बी google.com, ऑप्शन सी facebook.com, ऑप्शन डी yahoo.com। तो सर्च इंजन का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको रिजल्ट को वो दे दे। तो ये altavista.com और google.com और yahoo.com ये तीनों ही सर्च इंजन है एक्सेप्ट facebook.com। तो फेसबुक जो है हमारी ऑनलाइन एक तरीके से सर्फिंग वेबसाइट है जिसका हम इस्तेमाल एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसमें जो सर्च इंजन नहीं है वो है facebook.com, विच इज ऑप्शन सी, facebook.com इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ द ट्रांजैक्शन अकर्स इन ई कॉमर्स? तो इसमें ये पूछा गया कि किस तरीके से ई कॉमर्स पर ट्रांजैक्शन अकर्स होती हैं, यानी कि किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। तो यूज कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कंप्यूटर की मदद से करते हैं, हम टैबलेट की मदद से भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की मदद से भी करते हैं। ऑप्शन सी यूज मोबाइल फ़ोन ओनली, इसका मतलब अकेले मोबाइल फ़ोन की मदद से करते हैं, नहीं हम कंप्यूटर और टैबलेट या और कोई डिवाइस की मदद से भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए यूजिंग ई मीडिया। तो ई मीडियाज़ के अंदर हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सारी की सारी कंसिडर हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजिंग ई मीडियाज़। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है।